हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं इंग्लिश कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के फाउंडेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन ऐसे पिलर्स हैं जिसको बिल्डअप करके इंग्लिश को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ इंग्लिश की परिभाषा को देखने वाले हैं और इनमें कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहे। चलिए हम इंग्लिश के फाउंडेशंस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के अगर फाउंडेशंस की बात करें तो सबसे पहले ग्रामर पोर्शंस को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद वोकैब पोर्शंस को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस पोर्शन को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आपका इंग्लिश के फाउंडेशंस जो है वह बिल्डअप हो पाएगा। चलिए इंग्लिश के डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज मेनली फॉर स्पीकिंग। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। विच इज नॉट फोनेटिक लैंग्वेज, फोनेटिक का मतलब होता है जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा जाए, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता है। और लैंग्वेज विच इज मेनली फॉर स्पीकिंग, यानी कि यह भाषा बोलने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास दिया गया है टॉक, हाफ, कोम, प्योर, ईटीसी। TAL के टॉल्क नहीं बल्कि पढ़ेंगे उसको टॉक, वहाँ पे एल क्या है, साइलेंट है। हाफ में HALF, उसमें एल क्या है, साइलेंट है। कोम्ब में COMB, कोम्ब नहीं बल्कि पढ़ेंगे कोम, कोम। प्योर में PURE, प्योर। चलिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें यानी इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको लेटर्स को बारे में पढ़ना होगा, यानी कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जिन्हें हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल, उसको हमको पढ़ना होगा। 2 नंबर में वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर के बारे में पढ़ना होता है। वर्ड के बारे में पढ़ना होता है। सेंटेंस, फ्रेज, क्लाउजेस के बारे में पढ़ना होगा हमको। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद आर्टिकल्स को भी पढ़ना होता है। आर्टिकल्स के देखा जाता है दो टाइप होता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है द, इनडेफिनेट में AN, उसको भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 7 नंबर में जेंडर। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। 8 में पर्सन दिया हुआ है। पर्सन के भी 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 9 नंबर में नंबर। नंबर भी होते हैं 2, सिंगुलर और प्लूरल। 10 नंबर में केस के बारे में पढ़ना होता है जिसको हम लोग कारक कहते हैं। उसके बाद टेंस के बारे में पढ़ना होगा। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों को 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है जो हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। 12 नंबर में वॉइस दिया गया है। वॉइस में एक्टिव, पैसिव को पढ़ना होगा। नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 14 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन टैग, इसको भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 15 नंबर में दिया गया है टाइम एंड टेंस, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छा से पढ़ने वाले हैं। 16 नंबर में एफिक्सेस के बारे में भी हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद दिया गया है 17 नंबर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करके समझेंगे। 18 नंबर में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। 19 नंबर में दिया गया है सिलेबल एंड वर्ड स्ट्रेस के बारे में भी हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। 20 नंबर में दिया गया है रिमूवल ऑफ टू, इसको भी हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। 21 नंबर में डिटरमाइनर के बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। वन वर्ड आउट के बारे में भी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में भी अच्छा से एक्सप्लेन करके समझेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के अनुसार नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आंसर इन वन वर्ड। उसके बाद ग्रीटिंग्स के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि अभिवादन किस तरीके से किया जाता है। 27 नंबर में पंक्चुएशंस मार्क्स। 28 नंबर में दिया गया है इन्फिनेटिव जेरंड्स के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 29 नंबर में दिया गया है फॉर्मेशंस ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसको भी हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करके समझेंगे। 30 नंबर में दिया गया है
पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, उसको भी हम लोग विस्तार से चर्चा करके समझेंगे। 31 नंबर में एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। 32 नंबर में सिनोनिम्स, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। 33 नंबर में होमोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोनिम्स के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 34 नंबर में वोकैबुलरी, जिसको हम लोग वोकैब बोलते हैं। 35 नंबर में अब्रीविएशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब्रीविएशंस के देखा जाए तो 4 टाइप्स होता है: शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्शंस, इनिशियलिज्म, एक्रोनिम। यदि आप एडवांस ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। 36 नंबर में दिया गया है इन्वर्जन। इन्वर्जन एक अच्छा टॉपिक है। 37 में दिया गया है मूड, सब्जंक्टिव मूड, ये सब भी होता है। 38 में दिया गया है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना होगा। 39 में दिया गया है पैरेललिज्म्स के बारे में पढ़ना होगा। 40 में कॉमन एरर्स के बारे में पढ़ना होता है। एरर, मिस्टेक अलग हो गया। एरर का मतलब हुआ छोटा से छोटा गलती, मिस्टेक का मतलब हो गया उससे बड़ा गलती। यदि आप छोटा से छोटा गलती को पकड़ रहे हैं तो उसको हम लोग एरर्स कहेंगे, और थोड़ा उससे बड़ा हो तो उसको हम लोग मिस्टेक कहते हैं। यदि आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका फाउंडेशन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।